नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा रहेगी जारी। आज सरकार का उत्तर भी होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना के बापू सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कल विधानसभा की कार्यवाही में होंगे शामिल। राज्य में खसरा रुबेला रोग के उन्मूलन के लिए आज से 110 प्रखंडों में विशेष टीकाकरण अभियान की हो रही है शुरुआत। और बिहार के युवा स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी विश्व की सर्वश्रेष्ठ अंडर 19 टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा जारी रहेगी। इसके बाद सरकार का उत्तर होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय से संबंधित तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी भी आज सदन में पेश की जाएगी। वहीं विधान परिषद में भी आज राज्य के बजट पर वाद विवाद होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत और सम्मान की तैयारी पूरी कर ली है। श्री नवीन आज पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नितिन नवीन अपने विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात भी करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और संगठन को मजबूत बनाने का संदेश देंगे। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि नितिन नवीन के बिहार आगमन से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी बिहार पधार रहे हैं, पाटलिपुत्रा की धरती पर पधार रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, उनकी स्वागत की तैयारी में लोग लगे हैं और उनका घर है बिहार, तो आते ही रहेंगे। श्री नवीन कल विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा संस्करण आज प्रसारित किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से आकाशवाणी, दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस संस्करण में कई राज्यों के परीक्षा वॉरियर्स शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र देंगे। इस सत्र में वे बताएंगे कि कैसे तनाव और घबराहट को दूर कर आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी जा सकती है। परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण की शुरुआत 6 फरवरी को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के सवालों के बहुत आत्मीयता से उत्तर दिए। अब तक 4.5 करोड़ से अधिक विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक इस मुहिम से जुड़ चुके हैं और ये मुहिम अब एक जन आंदोलन बन चुका है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इस कार्यक्रम का उद्देश्य परीक्षा को डर नहीं बल्कि एक उत्सव मनाना है। आप इस कार्यक्रम की दूसरी कड़ी प्रधानमंत्री के YouTube चैनल, दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा ये वेब्स, OTT, Amazon प्राइम वीडियो, जियो, ZEE5, सोनी लिव और स्पॉटिफाई पर भी उपलब्ध रहेगा। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। इधर प्रदेश के सभी स्कूलों में कक्षा 6 और इससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को ये प्रसारण दिखाया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के विचार सीधे रूप से उपलब्ध कराना है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत और दूरदर्शी कदम है। श्री मांझी ने बोधगया में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक आर्थिक शक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि गया में 70 करोड़ रुपए की लागत से MSME अनुभव केंद्र बनाया जाएगा। वहीं बोधगया में विश्व स्तरीय खादी शोरूम का निर्माण किया जाएगा। साथ ही नवादा से पावापुरी तक रेलवे लाइन, महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना के तहत पशुपालन, हस्तकरघा और खादी उद्योग को बढ़ावा देने जैसे कई प्रावधान शामिल हैं।
राज्य में खसरा रुबेला रोग के उन्मूलन के लिए आज से 110 प्रखंडों में विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है। इस वर्ष के अंत तक इन बीमारियों को खत्म करने के लक्ष्य के साथ यह अभियान 3 चरणों में चलाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि प्रथम चरण का अभियान आज से 14 फरवरी तक चलेगा। वहीं दूसरा चरण का अभियान 9 मार्च से 14 मार्च और 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक तीसरे चरण का अभियान चलाया जाएगा। श्री पांडे ने बताया कि अभियान के दौरान विशेष रूप से ऐसे गांव और टोलों को चिन्हित किया जाएगा जहां नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि काली खांसी, गलघोंटू और खसरे के अधिक प्रकोप वाले गांवों में अनिवार्य रूप से टीकाकरण सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रदेश से इस वर्ष हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मोहम्मद सुहैल ने सभी जिलों के सदर अस्पताल में 10 से 15 फरवरी के बीच विशेष मेडिकल कैंप लगाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश के सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने राज्य के लगभग 9000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 8 मार्च से पहले इन मशीनों को लगाने का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूलों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर भी जा सकते हैं। प्रदेश के मौसम में पछुआ हवा के प्रभाव से सुबह और शाम में ठंड की स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। किशनगंज में सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान कई स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखा गया। दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज सुबह घने कोहरे की स्थिति रही। इससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार राज्य के उत्तरी भागों के जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में अगले 24 घंटों के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। रेलवे ने देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को और बेहतर बनाने के लिए एक विशेष कदम उठाया है। इसके लिए मुंगेर के जमालपुर स्थित भारतीय रेलवे यांत्रिक एवं विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान इरिमी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय किया है। इरिमी के महानिदेशक अनिमय सिन्हा ने बताया कि इसके तहत आज से 16 दिनों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम पटना के बिहटा स्थित IIT कैंपस में आयोजित होगा। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव में स्नातक से लेकर PhD के शोधार्थियों तक को प्रत्याशी बनने का मौका दिया है। इसके लिए प्रत्येक शैक्षणिक स्तर के छात्रों के लिए आयु सीमा निर्धारित कर दी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि स्नातक स्तर के वे छात्र चुनाव में खड़े हो सकेंगे जिनकी आयु 17 से 22 वर्ष के बीच होगी। वहीं स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि PhD के शोधार्थियों की आयु 28 वर्ष से अधिक नहीं होगी। चुनाव के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रोफेसर शंकर कुमार ने बताया कि इस बार चुनाव में सभी उम्मीदवारों को चरित्र प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए नीट UG परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 मार्च निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 10 से 12 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। नीट UG परीक्षा 3 मई को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पटना के गांधी मैदान में आयोजित बागवानी महोत्सव में भागलपुर जिले ने पहला स्थान प्राप्त किया है।
वैशाली दूसरे और पूर्णिया तीसरे स्थान पर रहा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने महोत्सव के समापन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार बागवानी को आय वृद्धि, रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता का आधार बनाने के लिए उत्पादन से लेकर विपणन तक की बेहतर व्यवस्था बनाने का कार्य कर रही है। महोत्सव में वर्ग 6 से 9वीं के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में दानापुर की रिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछले दिनों एक 30 साल पुराने मामले में पटना स्थित आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अररिया जिले में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सिकटी पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई कर 512 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में धर्म संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु शामिल हुए। बिहार के युवा स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को अंडर 19 विश्व कप की सर्वश्रेष्ठ टीम में जगह मिली है। इस टीम में कनिष्क चौहान और हैनिल पटेल को भी शामिल किया गया है। गौरतलब है कि वैभव ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों पर 175 रन की पारी खेली थी। इसी पारी के आधार पर वे टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में संपन्न सीके नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब बिहार ने जीत लिया है। प्लेट वर्ग के खिताबी मुकाबले में बिहार ने नागालैंड को एक पारी और 164 रन से पराजित कर दिया। बिहार के नमन गौरव को प्लेयर ऑफ द मैच और बिहार के कप्तान सूरज कश्यप को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इस जीत के साथ बिहार ने कर्नल सीके नायडू प्रतियोगिता के एलिट वर्ग में स्थान बना लिया है। केंद्र सरकार ने आयकर नियमों और प्रपत्रों 2026 के मसौदे पर जनता और हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। टिप्पणियां इस महीने की 22 तारीख तक आयकर कार्यालय के आधिकारिक पोर्टल पर भेजी जा सकती हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया दौरे पर। प्रधानमंत्री ने व्यापक राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दैनिक जागरण ने समान नागरिक संहिता से जुड़ी खबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हवाले से लिखा है, सबकी सहमति से और विश्वास में लेकर तैयार करें यूसीसी। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, बिहार सरकार के 20 विभागों के 44 अफसर चुनाव कराने दूसरे राज्यों में जाएंगे। अखबार लिखता है, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने हैं चुनाव। प्रभात खबर लिखता है, वैष्णो देवी के भक्तों को बीमा कवर 5 से बढ़कर 10 लाख रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा रहेगी जारी। आज ही सरकार का उत्तर भी होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना के बापू सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कल विधानसभा की कार्यवाही में होंगे शामिल। राज्य में खसरा रुबेला रोग के उन्मूलन के लिए आज से 110 प्रखंडों में विशेष टीकाकरण अभियान की हो रही है शुरुआत। और बिहार के युवा स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी विश्व की सर्वश्रेष्ठ अंडर 19 टीम में शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।